हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हम बात करने वाले हैं पुली ब्लॉक्स प्रॉब्लम की। और आज का लेक्चर फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रिक्शन खत्म हो गया है। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, न्यू चैप्टर्स आते चले जाएंगे, फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता चला जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, पुली ब्लॉक सिस्टम। और वहां पर जितने भी पुली ब्लॉक्स हम लोगों ने पढ़े थे विदाउट फ्रिक्शन, है ना, एकदम सरफेस स्मूथ मान के चले थे। लेकिन अब अगर हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर दे तो कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे? अच्छा, एनएलएम में जो वो वाले क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें हम लोगों ने क्या देखा था? जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, है ना। कुछ तो हमारे पास आ गई थी पुली से, कुछ आ गई थी ब्लॉक से एफबीडी बनाने से, और एक रिलेशन आती थी कंस्ट्रेंट से। यानी यहाँ पर कंस्ट्रेंट का भी यूज होने वाला है। यहाँ पर एनएलएम का जितना हमने पढ़ा है पूरा यूज हो जाएगा और साथ के साथ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मेरी मेहनत कम, आपकी ज्यादा लगने वाली है। सो आर यू गाइज रेडी? पक्का? चलिए, बिफोर स्टार्टिंग पुली ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम्स, हम बात करते हैं जो कल लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स आ जाए, एक वर्टिकल वॉल पे दो ब्लॉक्स लगाए हुए हैं और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया हुआ है, तो हमसे पूछा जाता है कि इनकी एक्सेलेरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लगने वाला है। अब इन क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था बच्चों, कि सबसे पहले इन ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस में हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लगानी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें फ्रिक्शन पता लग गया, फिर क्या करना है? फिर हमें इस वाले सरफेस में विदाउट फ्रिक्शन मान के दोनों का एक्सेलरेशन कंपेयर करना है कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन कितना होता। अब वहां पर तीन कंडीशन बनने वाली थी, या तो A1 ग्रेटर देन A2, या A2 ग्रेटर देन A1, या A1 इक्वल टू A2। बस सिंपली, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक। तो हमने बोला कि इसको सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस नंबर 2 मान लेते हैं, स्टार्टिंग, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं, इसकी एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं। डन? पक्का? चलिए, तो अब हम वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सरफेस 1 पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं और सरफेस 2 पर भी। चलिए, सरफेस 1 पर अब देखना, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों म्यू इंटू एन। एन इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मली केसेस में हमारे पास ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे रखा होता था तो mg ही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता था, लेकिन इस केस में mg नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये दीवार लगाएगी एक नॉर्मल। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 20 न्यूटन। चलो, ठीक है ना, ये n की वैल्यू 20 न्यूटन। सरफेस 1 की बात करें यानी फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम या लिमिटिंग की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0.1 इंटू 20 यानी 2 न्यूटन। और सरफेस 2 पर अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। चलिए, सबसे पहला ये हमें पता लग गया, ठीक है ना, कि यहाँ पर इनके बीच में सरफेस जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो 2 न्यूटन लगने वाला है और इनके बीच में जो लगने वाला है वो 4 न्यूटन लगने वाला है। अब सबसे पहले क्या करो? इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक, इफ no friction between blocks, तो अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पे नीचे कितना लग रहा है बच्चों? mg, यानी यही ड्राइविंग फोर्स होता, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स तो कुछ है ही नहीं, रिटार्डिंग फोर्स तो फ्रिक्शन होता। फ्रिक्शन हम लोगों ने यहाँ पे माना नहीं है तो फ्रिक्शन तो 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, mg डिवाइडेड बाय m, यानी g यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, A1 की वैल्यू तो हमें पता लग गया। अब हम बात कर रहे हैं A2, लेकिन A2 के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन तो है, तो यहां पर जब ये मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन काइनेटिक नहीं गिवन है तो लिमिटिंग ही काइनेटिक बन जाएगा मेरे लिए। तो इसके लिए बात करूं अगर मैं बच्चों, देखो
यहाँ पर m इंटू जी नीचे लगेगा और फ्रिक्शन इधर लगेगा। एक्सेलेरेशन कितनी मानी है इसकी A2, तो A2 कैसे निकालेंगे बच्चों, ड्राइविंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स यानी mg माइनस f डिवाइडेड बाय m। चलो m की वैल्यू 1 इंटू जी यानी 10 माइनस कितना मैक्सिमम लग सकता है बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 1 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमें समझ में आया कि A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2। अब ध्यान से सुनना, A1 इज ग्रेटर देन A2 का क्या मतलब है। सोचो ये A1 ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है दोनों ब्लॉक्स एक साथ रहे यानी दोस्ती ना टूटे, बॉन्ड ना टूटे। अब ध्यान से सुनना, अगर ये नीचे आ रहा होगा, अगर ये नीचे आ रहा होगा तो इस 1 के रेस्पेक्ट में ये 2 वाला किधर जाता दिखाई दे रहा होगा, पीछे। इसके ये नीचे स्पीडली बहुत तेजी से नीचे आ रहा है ना, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है क्योंकि इसका अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो एक्सेलरेशन कितना 10, इसका कितना 6, तो ये ज्यादा जल्दी नीचे आएगा, ये कम नीचे आएगा। ये एकदम ऐसे जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको आगे लेके आने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा, यानी इसके कारण इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा आगे और एक्शन रिएक्शन है तो इस पे लगेगा पीछे। ये डायरेक्शन एसोसिएट करनी आपको बहुत जरूरी है। आपको सिखाने का एक और तरीका था कि इसको 90 डिग्री शिफ्ट कर दो तो भी आप कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे भी कर सकते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। अब चलिए अब हमारे पास आगे बच्चों, फिर हमने क्या माना कि मान के चलो पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलेरेशन साथ साथ मूव नीचे करने वाला है ना। let us suppose the complete system will move together। हमने मान लिया कि मान लेते हैं पूरा सिस्टम एक साथ नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन निकालो। अब एक साथ नीचे आ रहा है तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये दीवार है हमारे पास। अब ये 1 और 1 2 किलोग्राम बन गया पूरा, नीचे लगेगा 2g, इधर एक्सेलरेशन A1 A2 मैंने A मान लिया, ठीक है ना। और इस पे देखिए ये तो इंटरनल फोर्सेस थे विल कैंसिल आउट, तो अब कौन कौन सा लगेगा, एक पीछे लगेगा ये वाला फोर्स F। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों 2g माइनस F की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20 माइनस 4 बाय 2 यानी 16 बाय 2 यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकाल ली हमने माना है। अब इस एक्सेलरेशन को निकाल के ना इनके बीच में जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है ये वैल्यू निकाल लो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो जो हमने कंडीशन मानी वो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन मानी, यानी साथ साथ मूव करेंगे। अगर नहीं ग्रेटर आ गया तो स्लिपिंग हो जाएगी, है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं, तो क्यों ना हम इस 1 किलोग्राम का एफबीडी बनाए। देखो ध्यान से, एफबीडी ऑफ 1 किलोग्राम। अब ये 1g तो नीचे लग रहा है बच्चों, F ऊपर लग रहा है और इसकी एक्सेलरेशन साथ साथ आ रहे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F की वैल्यू निकालो। देखिए अब ये g माइनस F 1 इंटू 8 यानी 8, ठीक है। g की वैल्यू 10, 8 इधर आ गया बच्चों, F की वैल्यू कितनी आ गई 2, F2। और F2 का मतलब क्या है, देखिए इनके बीच में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग सकता है और वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो साथ साथ रखने के लिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू को भी अटेन कर सकता है। तो जो हमने सोचा बिल्कुल एक्यूरेट सोचा, यानी ये दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आएंगे और दोनों की जो एक्सेलरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने वाला है वो 2 न्यूटन यहां पर लगेगा, 4 न्यूटन यहां पे लगेगा। दैट्स इट। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, लेक्चर को रिपीटेशन मोड पे देख लेना अगर आपको ब्लॉक्स इन ब्लॉक्स में दिक्कत आ रही है, वरना आज हम लाइव सेशन भी रखने वाले हैं। तो 7 o'clock
बी रेडी, ठीक है ना। ब्लॉक्स इन ब्लॉक को एक बार रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, जो भी डाउट्स है आप वहां पर कंसल्ट कर सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं पुली ब्लॉक्स प्रॉब्लम की विद फ्रिक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बिहाइंड पुली ब्लॉक सिस्टम व्हेन फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको स्टेप्स याद करने हैं, दैट्स इट। अब करना क्या है, देखिए बहुत सिंपल है कि सबसे पहले सिस्टम को देख के ये एनालाइज कीजिए कि क्या सिस्टम चलेगा या रेस्ट पर रहेगा। मोस्टली क्वेश्चंस में ये एनालाइज कर पाना इजी होता है, कुछ क्वेश्चन में एनालाइज कर पाना मुश्किल होता है। तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है तो क्या करना है, सुनिए। अब हमें ये क्वेश्चन को देख के तो समझ में आ रहा है, देखना इस पे जो 1G नीचे लगेगा बच्चों, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पर, तो इधर कितना लगेगा F, और F मैक्सिमम कितना हो सकता है म्यू इंटू एन, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पर ये 10G नीचे लगेगा, n ऊपर लगेगा, n ऊपर लगेगा और 10G नीचे लगेगा, यानी n की वैल्यू आ गई 10G। तो F मैक्स कितना हो सकता है, F मैक्स हो सकता है बच्चों 0.5 इंटू 10 इंटू G, G पॉइंट कैंसिल आउट, तो 50 न्यूटन मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है, G की वैल्यू 10 यानी 10 न्यूटन। तो यहाँ तो देख के समझ में आ गया कि सर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो सिस्टम तो नहीं चलने वाला। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में अगर हम नहीं एनालाइज कर पाए तो कैसे पता लगेगा कि सिस्टम रेस्ट पर है या मूव कर रहा है। अच्छा, मूव कर रहा होगा तो एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कीजिए, फ्रिक्शन फाइंड आउट कीजिए, टेंशन फाइंड आउट कीजिए, और रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन एंड टेंशन फाइंड आउट कीजिए। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है मेरे बच्चों। कैसे कि मान लो अगर फ्रिक्शन ना होता, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। मान लीजिए इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस, तो ये सिस्टम मूव करता ना। यस सर, क्यों? क्योंकि इधर अपोजिंग फोर्स कोई नहीं होता, तो ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, ये नीचे जाता, ये आगे जाता, जो कि एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए तो कंस्ट्रेंड है। तो जितना एक्सेलेरेशन इसका है उतना ही एक्सेलेरेशन इसका है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों कि मान लो इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक की टेंडेंसी देखिए वो किधर जाएगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, है ना। तो ये नीचे आएगा ये आगे जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर क्या करो, उनकी एक्सेलेरेशन मान लो, इसकी नीचे इसकी आगे, मान ली एक्सेलेरेशन। अब क्या करें सर, अब अपना फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट निकालो और एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। अब अगर एक्सेलेरेशन आया पॉजिटिव, तो जो आपने माना, यानी आपने माना कि सिस्टम ऐसे मूव करेगा, तो वो आपकी एजम्पशंस करेक्ट है। और अगर एक्सेलेरेशन आया नेगेटिव, अब एनएलएम में नेगेटिव आता था तो हम क्या बोलते थे कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, यानी अगर इन क्वेश्चंस में एक्सेलेरेशन आया नेगेटिव तो इट मीन्स कि सिस्टम इज एट रेस्ट, दैट्स इट। क्या स्टेप है, सबसे पहले विदाउट फ्रिक्शन सिस्टम की टेंडेंसी देखिए वो किधर जाएगा, एक्सेलेरेशन मान लो, ठीक है ना। अब वो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, एफबीडी बना के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफबीडी ऑफ 1 किलोग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखना, ये 1G नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगी सेम, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एफबीडी ऑफ 1 किलोग्राम बनाऊं, एफबीडी ऑफ 1 किलोग्राम, तो 1G यानी G नीचे लगा बच्चों, टेंशन ऊपर लगा, और नीचे एक्सेलेरेशन से आ रहा है, यानी G इज ग्रेटर देन T, तो G माइनस T मस्ट बी इक्वल्स टू 1 इंटू ए, यानी A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिंपल एज पॉसिबल। अब इसका बनाओ एफबीडी, तो 10 किलोग्राम का बनाते हैं, ऊपर लगा N, नीचे लगेगा mg, इधर लगा T और इधर लगा फ्रिक्शन, परफेक्ट। अगर ये चला तो यहां पर काइनेटिक रोल में आ जाएगा, और काइनेटिक नहीं है तो लिमिटिंग ही काइनेटिक हो जाएगा, यानी F की वैल्यू 50 न्यूटन, T गिवन है, N इक्वल्स टू mg। वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है,
तो t माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 10 इंटू ए। लो बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करना हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलेरेशन। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कीजिए। देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो टी विल कैंसिल आउट, तो g माइनस 50 यानी g की वैल्यू 10 माइनस 50 दिस इज इक्वल टू a प्लस 10a यानी 11a। तो माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 11a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस 40 बाई 11। अब एक बार बता दो, एक्सेलेरेशन क्या आ गया? नेगेटिव। एक्सेलेरेशन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि इधर चलेगा, फ्रिक्शन तो भाई इधर तो कोई ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं ना, और फ्रिक्शन तो नहीं चलाने वाला। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि ब्लॉक दिस सिस्टम इज एट रेस्ट। और हम लोगों ने पहले एनालाइज कर चुके थे कि हाँ सिस्टम तो रेस्ट पर है, ठीक है ना। अब एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गया तो अब इनका सब कुछ भूल जाओ कि सिस्टम इज एट रेस्ट है। अगर सिस्टम इज एट रेस्ट है तो टेंशन निकालो। तो बच्चों नीचे लगने वाला ऊपर लगने के वाले के बराबर, तो नीचे कितना लग रहा है? 10। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? टेंशन आ गया 10 न्यूटन। अच्छा इधर कितना ड्राइविंग फोर्स है? 10। क्या ये चल रहा है क्या? नहीं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 50। और फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, तो स्टैटिक तो अपनी 0 से लेके 50 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। और हमें पता है कि अगर सिस्टम रेस्ट पर होता है तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बच्चों? 10 न्यूटन। दैट्स इट। देखो सिंपल। सबसे पहले क्या करो, बिना फ्रिक्शन के एक्सेलेरेशन मान लो, फिर एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर एक्सेलेरेशन आ जाता है पॉजिटिव तो सिस्टम मूव करेगा, वही एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, टेंशन आ जाएगी, फ्रिक्शन भी आ जाएगा, है ना, सब चीजें निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलेरेशन आया नेगेटिव यानी आपने जो माना है वो सिस्टम मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो सारी कैलकुलेशन दोबारा कीजिए। रेस्ट का मतलब क्या है? नीचे लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला। नीचे कितना लग रहा है? g। ऊपर कितना लग रहा है? t, यानी t मस्ट बी इक्वल टू g। इधर कितना लग रहा था? t, तो इधर भी कितना लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। और हमें पता है अगर नहीं चल रहा तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। दैट्स इट, 10 न्यूटन। बोलो आया समझ में? अब हम इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं और आज के लेक्चर को दैट्स इट फ्रिक्शन को आज खत्म करते हैं। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एनएलएम के कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। दैट्स इट। अब देखिए बोला गया है कि एक हमारे पास इंक्लाइंड वेज है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है और इन दोनों के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है ना। हमसे बोला गया कि ये सिस्टम अगर चल रहा है तो एक्सेलेरेशन निकालिए, टेंशन निकालिए, फ्रिक्शन निकालिए। नहीं चल रहा तो टेंशन एंड फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए। अब बात वही करते हैं बच्चों, देख के हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा तो क्या करें। अगर मान लो ये फ्रिक्शन नहीं होता तो इस सिस्टम की टेंडेंसी किधर है जाने की? देखिए इधर लगता 2g है ना बच्चों, इधर लगता 2g और इधर लगता हमें पता है 2g sin 53। देखो यानी हमें देख के समझ में आ गया 2g की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेरिजन टू 2g sin 53। पक्का ना? 2g की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि अगर ये sin 91 होता तो ये 2g के बराबर होता। तो 2g इज ग्रेटर देन 2g sin 53। तो इस वाले सिस्टम की टेंडेंसी किधर है? ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। अच्छा अब 53 को एक बार ही देख लेते हैं, 3 4 5 वाले ट्रायंगल बना के। 53 तो ये 3, ये 4, ये 5, तो हमें sin 53 कितना हुआ बच्चों? sin 53 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 और cos 53 कितना हुआ बच्चों? 3/5। यानी अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 53, साइन 53 4/5, 5 2 10 यानी 16 न्यूटन। और यहां पर कितना बच्चों? ये 20 न्यूटन। तो देखिए हमें दिख भी रहा है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 20 न्यूटन लगा रहा है, ये 16 न्यूटन लगा रहा है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब मान लो कि इसकी एक्सेलेरेशन इधर है a जो कि कंस्ट्रेंड है, तो ये भी a एक्सेलेरेशन से ही इस डायरेक्शन में जाएगा। अब क्या करें? अब बस FBD बना दो, दैट्स इट। इसका FBD बनाते हैं
इसको हम 1 बोल दें या इसको हम 1 बोल देते और इसको हम 2 बोल देते। FBD ऑफ 1 बनाइए, FBD ऑफ 1 बनाते हैं तो देखिए 2G नीचे टेंशन ऊपर है ना, स्ट्रिंग्स एक ही है तो टेंशन सेम रहेगी बच्चों। चलिए तो टेंशन 2G माइनस टेंशन दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुनना, जो कि इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की, तो इधर फ्रिक्शन भी लग जाएगा कितना, म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, स्टैटिक मैक्सिमम ही काइनेटिक हो जाएगा। तो F मैक्सिमम कितना है बच्चों यहाँ पर, म्यू इंटू एन। और n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है बताओ जल्दी। वेरी गुड, mg cos 53, परफेक्ट, यानी 2g cos 53। तो फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन कितना हो गया बच्चों, म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू cos 53 3/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है ना बच्चों। ये कितना आ गया 4 इंटू 2/10 है ना, 4 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 यानी 1.2। चलिए तो अब फ्रिक्शन भी लगा पीछे 1.2। अब देखो टेंडेंसी, अब इसका FBD बनाते हैं हम। FBD ऑफ सेकेंड ब्लॉक, देखो इधर जा रहा है यानी टेंशन माइनस 16, तो ये लगेगा बच्चे 2G sin 53 और 1.2 लगेगा 16 माइनस 1.2 है फ्रिक्शन, 2 इंटू ए, दैट्स इट। आगे दो इक्वेशन। चलो अब यहां से एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, टेंशन विल कैंसिल आउट। तो 2G बोले तो 20 माइनस 17.2, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए। यहां से ये कितना बना बच्चों 2.8, दिस इज इक्वल टू 4a, ए की वैल्यू आ गई 2.8/4 यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है सर, ये नीचे ही आएगा ये ऊपर ही जाएगा, दोनों की एक्सेलेरेशन 0.7 हो जाएगी। अब एक्सेलेरेशन तो हमें समझ में आ गया, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो टेंशन भी आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ गया। और फ्रिक्शन तो हमें पता ही है, जो कि यहाँ पे म्यू एस और म्यू के कोई भी सिस्टम नहीं गिवन है, तो चल रहा है तो म्यू के ही म्यू लिमिटिंग हो जाएगा, है ना बच्चों, पक्का। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से याद क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मेट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम किधर मूव कर रहा है, उधर एक्सेलेरेशन मान लो, एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए FBD बनाते हुए। अगर एक्सेलेरेशन आया पॉजिटिव तो सिस्टम जो आपने सोचा है वो वैसे ही चल रहा है, अगर एक्सेलेरेशन आया नेगेटिव तो इसका मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा क्या, नहीं सर, सिस्टम इज एट रेस्ट। फिर दोबारा से टेंशन और फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, दैट्स इट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन बड़ा ही देखने में सुंदर लग रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंस्ट्रेंड में NLM में किए हैं, ठीक है ना। अभी देखिए बोला गया फाइंड द एक्सेलेरेशन, टेंशन एंड फ्रिक्शन, और अगर नहीं चल रहा तो टेंशन और फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए। अब सिंपली बात ये करते हैं बच्चों, अगर ये वाला सरफेस स्मूथ होता तो इसकी टेंडेंसी किधर होती सर, ये नीचे आ रहा होता, ये इधर जा रहा होता, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलेरेशन A1 राइट लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलेरेशन A2, पक्का, ठीक है। चलो सर, जो कि स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन T रहेगा, टेंशन इधर भी T आ जाएगा बच्चों, और टेंशन इधर भी T, और यहां पर क्या मान लेते हैं T1। अब देखिए कितने वेरिएबल, 3, तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 3। एक यहां से आ जाएगी, एक यहां से आ जाएगी, और दूसरी तीसरी कहां से आएगी, कंस्ट्रेंड से। चलो अब बात करते हैं। चलिए तो हमने मान लिया कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे आ रहा होता, ये लेफ्ट में जा रहा होता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इनकी इक्वेशंस बनाते हैं, सोल्व करते हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर एक्सेलेरेशन आया पॉजिटिव तो जो हमने माना वो ठीक माना, नहीं आया तो यानी सिस्टम इज एट रेस्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इसका अगर मैं 2 किलोग्राम का FBD बनाता हूं, 2 किलोग्राम पे इधर कौन लग रहा है, टेंशन,
इसकी टेंडेंसी इधर आने की है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, जो कि स्टैटिक और काइनेटिक सेम है, तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शन इधर लगने वाला है। एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, a1, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई t माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a1। लो जी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना बच्चों। चलो अब इसका बनाते हैं। ये 4g नीचे लगेगा, t1 ऊपर है बच्चों, t1 ऊपर है, 4g नीचे लगेगा, ये नीचे a2 से आ रहा है, तो 4g माइनस t1 दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a2। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये मूवेबल पुली है बच्चों, और पुली कैसी है, मासलेस है, तो ऊपर लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला। ऊपर कितना है पुली का, अगर एफबीडी बनाऊं तो ऊपर t और t है और नीचे t1 है, यानी मैं लिख सकता हूं t1 दिस इज इक्वल टू 2t। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करें एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट, या तो पॉइंट मेथड से यूज कर लीजिए, नहीं तो वर्क डन बाय टेंशन से कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर x1, तो ये वाला वर्क डन कैसा बच्चे, पॉजिटिव tx1 है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए ऊपर लग रहा है t1, नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो ये वर्क डन कैसा बच्चों, नेगेटिव, तो माइनस t1 इंटू x2। क्या कहता है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी tx1 माइनस tx2 t1, ये t1 आ जाएगा है ना, t1 x2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो tx1 दिस इज इक्वल टू t1 x2। t1 और t में क्या रिलेशन है, t1 दिस इज इक्वल टू 2t, रख दो वैल्यू, tx1 दिस इज इक्वल टू 2t x2, t will cancel out, x1 this is equals to 2x2। ठीक है ना बच्चों। इसको दो बारी डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 this is equals to 2a2। लो बच्चों आगे रिलेशन, बेसिकली एनएलएम ही तो है ये, बट फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया, दैट्स इट। अब क्या करें, अब इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। देखिए a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2a2, यहाँ पे रखते हैं, t माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 2a2, 2a1 और a1 की वैल्यू कितनी है, 2a2, यानी 2 इंटू a2। लो जी ठीक है, और यहां से वैल्यू देखिए बच्चों 4g माइनस t1 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, t1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2t, तो 2t दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a2। ठीक है ना। अब देखो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या आ गया बच्चों, 2t माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8 8a2। ठीक है ना। लो 4g मतलब 40 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 12a2। ये कितना बना बच्चों, 24 दिस इज इक्वल टू 12a2। तो a2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, a2 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a1 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a1 a2 कैसा है, पॉजिटिव, यानी ये सिस्टम चल रहा होगा, इसका एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इसका एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब वो रेस्ट पर होता, तो आगे लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू पीछे लगने वाला, नीचे लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला, दैट्स इट। बोलो समझ में आया, पक्का। चलिए बच्चों अब हम बात करते इस वाले क्वेश्चन की। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी आ गया, ब्लॉक पुली भी आ गए, सब कॉन्सेप्ट यूज हो जाने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा ईमानदारी से बैठना, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। वरना दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन ऑफ एनएलएम प्लस फ्रिक्शन। चलिए अब क्या करें, सबसे पहले फोर्सेस को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, इधर ये टेंशन है, तो टेंशन, तो ये टी, तो इधर भी टी लगेगा बच्चों, पुली मासलेस है, तो इधर कितना हो जाएगा 2t, इधर भी 2t, इधर भी 2t। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया, t1 t2 मानते तो यहाँ से एक रिलेशन निकालना होता। अब क्या करें, अब हमें नहीं पता ये क्या होने वाला है, तो मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन a1
इस वाले 2 किलोग्राम वाले की एक्सेलेरेशन A2 और इसकी एक्सेलेरेशन A3। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होता तो सिस्टम तो ये ऐसे ही चलता पक्का, तो हमने मान लिया। अब क्या करें सर? अब देखिए A1 A2 A3 में कोई रिलेशन है क्या? यस, रिलेशन तो हमें पता है, पुली वाली रिलेशन से भी हमें पता है AP दिस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 बाई 2। अगर वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वर्क डन बाय टेंशन निकाल लीजिए। देखिए इधर देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे यानी x1, इधर x2 और इधर x3, ठीक है ना। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकाल लेते हैं। 2t ऊपर, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन नेगेटिव 2t माइनस x1। टेंशन भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो t इंटू x2 पॉजिटिव, टेंशन भी इधर, एक्सेलेरेशन भी इधर, तो t इंटू x3 भी पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय ऑल टेंशन फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो t x2 प्लस t x3 प्लस माइनस 2t x1 दिस इज इक्वल्स टू 0। t विल कैंसिल आउट, तो x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x2 प्लस x3 बाय 2। और ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। मान लो इसकी एक्सेलेरेशन A1 है तो पुली की कितनी होगी बेटे? A1। पुली की एक्सेलेरेशन अगर A1 है तो इनकी कितनी हो जाएगी? A2 प्लस A3 बाई 2। डायरेक्ट भी फॉर्मूला हमें याद है, नहीं तो हमें डायरेक्ट भी ये भी आ गया। लो A1 दिस इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3 बाई 2। अब जिस बच्चे को NLM नहीं आता होगा, कंस्ट्रेंट नहीं आता होगा, उसके लिए ये क्वेश्चन तो कभी नहीं होने वाला पक्का। आप तो कर सकते हो ना, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बहुत क्वेश्चंस पढ़े। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या करें? अब हम लोग लगाते हैं रिलेशन। अब रिलेशन लगाने से पहले एक और चीज़ देख लीजिए, ये वाला सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है बच्चों? ब्लॉक एंड ब्लॉक। ब्लॉक एंड ब्लॉक को कैसे करते हैं ध्यान से देखना। इधर भी T लग रहा है और इधर भी T लग रहा है। ये 2 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0.5 है। अब ये वही वाला क्वेश्चन भी यूज हो गया जिस पे ब्लॉक एंड ब्लॉक पे दोनों फोर्सेस लग रहे थे। अब उनको कैसे करते हैं? चलो कि हमें सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी एक्सेलेरेशन हम लोगों ने A2 माना है और इसका एक्सेलेरेशन हम लोगों ने A3 माना है। तो A2 कितना हुआ? A2 कितना हुआ बच्चों? T मतलब फोर्स बाय मास, T बाय 2, ठीक है ना। अब A3 कितना हुआ बच्चों? देखिए इधर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है बच्चों, तो T बाय 4। देख के समझ में आ गया कि A2 इज ग्रेटर देन A3। ये वही रिलेशन बना बच्चों, A1 इज ग्रेटर देन A2 जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। अब देखो इसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा है तो ये आगे भाग जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में 4 किलोग्राम किधर रहेगा? पीछे। तो ये 4 किलोग्राम पे किधर फोर्स लगाएगा? आगे, और 4 किलोग्राम किधर लगाएगा? पीछे। ध्यान से सुनना बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में सारे ही कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं। आपके पास कंस्ट्रेंट भी यूज हो गया, आपके पास ब्लॉक एंड ब्लॉक और उन ब्लॉक एंड ब्लॉक पे दोनों पे फोर्स लग रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो गया। चलिए अब क्या करें सर? अब बड़ा फंडा बेसिक है। हम मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा, पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा, और पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा तो इनकी कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूं इफ द कंप्लीट सिस्टम, इफ द complete system moves together then A2 this is equals to A3 this is equals to A। मैंने एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम की A मान ली। अब पूरा सिस्टम देखिए कितना है बच्चों? पूरे सिस्टम का मास हुआ 6 किलोग्राम, 4 प्लस 2 6 किलोग्राम। फोर्स कितना लग रहा है? T प्लस T यानी 2T। ये इंटरनल फोर्सेस होंगे, विल कैंसिल आउट। इधर कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा तो यहां से एक रिलेशन आ गया 2T दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू A। रिलेशन नंबर 1 पक्का। चलो अब इधर देखिए
ये नीचे आ रहा है 5G से, ऊपर लग रहा है -2T, तो 5 किलोग्राम का अगर FBD बनाऊं तो 5G -2T दिस इज इक्वल टू 5 इंटू A1। एक रिलेशन ये आ गई सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, हमने माना है A2 A3 सेम है, A2 A3 सेम है तो A1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 A3 हमने A माना है तो A1 कितना आ गया बच्चों, A प्लस A 2A डिवाइडेड बाई A, यानी A1 की वैल्यू भी A आ गई, A1 की वैल्यू भी A आ गई, तो यहाँ पे रख दो 5G -2T दिस इज इक्वल टू 5 इंटू A, और यहाँ से 2T की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6A। लो ऐड कर दो, 2T विल कैंसिल आउट, 50 दिस इज इक्वल टू 11A, यानी एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50/11। अब क्या करते थे हम इन क्वेश्चंस में, अब इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू से हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करते थे, और अगर ये वाला फ्रिक्शन इसके लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन की रेंज के विद इन आ गया तो पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, यानी जो हमने एजम्पशन माना वो ठीक, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगी, हमें फिर दोबारा से इनको इंडिविजुअल ब्लॉक्स मान के सोल्व करना पड़ेगा, पक्का। चलो अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए, तो 2 किलोग्राम का FBD बनाते हैं। FBD ऑफ 2 किलोग्राम अगर मैं बनाऊं बच्चों, ध्यान से देखना, तो 2 किलोग्राम पे इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है बच्चों, एक्सेलेरेशन हमारे पास कितनी आ गई, अभी अभी निकाला है 50/11, 50/11, और इसका मास हमारे पास कितना है बच्चों, मास है हमारे पास 2 किलोग्राम, ठीक है ना। अब हमें टेंशन चाहिए, तो क्यों ना टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू रखते हैं, तो 2T दिस इज इक्वल टू 6 इंटू A की वैल्यू 50/11, 2 3 जा, तो टेंशन की वैल्यू आ गई बच्चों 150/11, 150/11। चलो तो अब ये T माइनस F दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 50/11, ठीक है ना। तो T की वैल्यू कितनी है, अभी अभी निकाला 150/11, तो 150/11 ये हो गया 100/11, इधर आ गया माइनस में 100/11 दिस इज इक्वल टू F, तो F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50/11, और 50/11 को अगर हम देखें तो ये कितना है बच्चों, 11 4 जा 44, 6 11 5 जा 55 समथिंग, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू जो आई वो 4.5 आई हमारे पास, 4.5। अब इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता था, तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, तो F मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों यहाँ पर 10 न्यूटन। तो क्या ये वाली वैल्यू 10 न्यूटन से कम है, यस सर, यानी हमने जो एजम्पशन माना वो ठीक माना। सेकेंडली एक्सेलेरेशन कैसा आया है, पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आया, तो यानी ये ब्लॉक पहली बात तो नीचे जाएगा और ये दोनों साथ साथ मूव करने वाले हैं, दैट्स इट। देखिए अगेन अ टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ NLM प्लस फ्रिक्शन, बट आपको याद होना चाहिए, अगर कंस्ट्रेंट अगर आपको पता है, ब्लॉक इन ब्लॉक की प्रॉब्लम्स आपको पता है, तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो A1 A2 A3 हमें पता होना चाहिए, हमें रिलेशन समझ में आ गया। अगर याद है फॉर्मूला तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम वर्क डन बाय टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली ब्लॉक इन ब्लॉक, और ये ब्लॉक इन ब्लॉक पे कौन सा वाला केस बना बच्चों, जहां पर दोनों पे फोर्स लग रहे हैं, दोनों पे फोर्स लग रहे हैं, तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फ्रिक्शन की डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कौन से ब्लॉक पे किधर लगने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पर फ्रिक्शन ना मान के एक्सेलेरेशन कंपेयर करते थे, A1 A2 बड़ा आ गया तो छोटा आ गया तो दोनों सेम हो गए, तो वहाँ से निकालते हुए हमें एक्सेलेरेशन पता लग गई, टेंशन पता लग गया, फ्रिक्शन पता लग गया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, क्या जो ये फ्रिक्शन आया ये इनकी लिमिट में आया है, यस। तो जो हमने एजम्पशंस मानी क्या, कि ये नीचे चल रहा है और ये साथ साथ चल रही है, तो वो करेक्ट है। अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कम आती तो फिर ये स्लिपिंग हो जाती। अब A1 A2 A3 तीनों अलग अलग रख के ही हमें सोल्व करना होता, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते थे हम, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर फ्रिक्शन को टाटा बाय बाय कर देते हैं, करें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और उससे पहले
थोड़ा सा इस फिगर को देखिए और विजुलाइज कीजिए। देखो क्या बोला गया, हमसे बोला गया फाइंड एफ मिनिमम, एफ की कम से कम वैल्यू सच दैट ये सिस्टम चलने लगे, जस्ट चलने लगे, जस्ट चलने लगे। ओके अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। ये पुली फिक्स है, यानी ये अगर ब्लॉक ये चला तो ये रस्सी आगे जाएगी, ये ब्लॉक पीछे जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर चलेंगे पक्का। आप ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शन कहाँ पर रोल आएगा, फ्रिक्शन इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, जो कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो म्यू एस ही म्यू लिमिटिंग और म्यू लिमिटिंग ही म्यू काइनेटिक हो जाएगा। तो ये आगे चला तो इस पे तो फ्रिक्शन लगा ए डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब ये आगे चलेगा तो 2 किलोग्राम इसको कहां जाता हुआ दिखाई देगा, पीछे। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों बॉन्ड मेंटेन रहे, तो ये आगे इसके रेस्पेक्ट में 2 पीछे, तो ये 2 पर लगाएगा एक आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। एक्शन रिएक्शन होगा तो इधर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और इधर लगेगा टेंशन और इधर भी लगेगा टेंशन। ये फोर्सेस एनालाइज कर ली। अब ध्यान से सुनना, बोला गया जस्ट चलने लगे, एफ मिनिमम की वैल्यू वो जस्ट चलने लगे। जस्ट का मतलब समझना, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। जस्ट का मतलब क्या है कि एक्सेलेरेशन 0, और एक्सेलेरेशन 0 का मतलब क्या है, सर आगे लगने वाले फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू पीछे लगने वाले फोर्सेस, दैट्स इट। यानी जस्ट चले का मतलब क्या है, धीरे 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 चले, तो एक्सेलेरेशन ऑफ दिस सिस्टम शुड बी 0। अच्छा, अब फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर आप इनको इमेजिन कर पाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की डायरेक्शन लगाना बहुत इजी बन जाता है। आप देखिए कैसे करते हैं। अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, जस्ट चले तो एक्सेलेरेशन 0, जस्ट चले एक्सेलेरेशन 0, यानी इसकी भी एक्सेलेरेशन 0, इसकी भी एक्सेलेरेशन 0। तो इसका एफबीडी बनाते हैं तो इधर लगा एफ यानी एफबीडी ऑफ 1 किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो एफ इधर लगा बच्चों, टी और माइनस एफ, टी माइनस एफ मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जस्ट 0। इसको F1 बोल दो बच्चों और इनको F2 बोल दो, ठीक है ना। तो देखिए इधर लगा F, उधर लगा T माइनस एफ माइनस F1, क्योंकि T F2 F1 है ना, इसको F2 लिख देते हैं। लो, F माइनस T माइनस F2 माइनस F1। अब F1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, F1 की वैल्यू देखिए 2 + 1 3G, नीचे 0.5 यानी 15 न्यूटन। और F2 की वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, F2 की वैल्यू देखिए 2 × 2G × 0.1, 2G × 0.1, यानी ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2 न्यूटन। सही है ना, पक्का, यस सर। चलिए अब बात करते हैं। तो यहां से F माइनस T माइनस 15 माइनस 2 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू, मतलब 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। लो जी, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम बनाऊं, एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम बनाऊं तो इसमें भी बच्चों एक्सेलेरेशन तो 0, यानी T माइनस F2, T माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी T मस्ट बी इक्वल टू F2। और F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2 न्यूटन, तो T की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर। तो F माइनस 2 माइनस 15 माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 19 न्यूटन, यानी F मिनिमम कितना आ गया हमारे पास 19 न्यूटन। अगर मैं इस पे लगाऊं तो ये धीरे 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 चलने लगेगा, यानी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। 19 के बाद कितना भी लगा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं है, पक्का। दोबारा देखिए, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट का मतलब क्या है कि इस पे लगने वाला, आगे लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू पीछे लगने वाला फोर्स, दैट्स इट। चलिए गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एनएलएम के क्वेश्चंस फ्रिक्शन के साथ इन्वॉल्व किए गए थे, तो कंस्ट्रेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। चलिए, की वॉचिंग वीडियोस, की मोटिवेटिंग अस।
गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।